नहीं तो आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआरबी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में ही देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का आंकड़ा, जो एनसीआरबी पर लाख पॉपुलेशन पे आंकती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य है जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य है, बिहार जैसे राज्य है जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड एनसीआरबी का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है, जो एनसीआरबी का आंकड़े हैं। झूठ बोल रहा है ना? नहीं, झूठ की बात नहीं कर रहे। अपराध हम नहीं कर रहे कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। एक सवाल है, अभी जैसा कि बताया गया कि 5700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके, और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं, तो 5700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया हो, बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है, बल्कि अग्रणी है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। मामले हैं। पहला सवाल था मेरा। दूसरा सवाल है कि पुलिस पर लगातार आए दिन अब हमले हो रहे हैं, तो पुलिस के बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर भी आपसे कुछ कमेंट चाहिए। डीजी साहब, ये आपको हवाई अड्डा थाना से पहले जो गायब हुई, पहले हमें रिस्पॉन्ड करने दीजिए इनके सवाल का। देंगे ही, तब देंगे, एक साथ देंगे। हाँ, आपका सवाल है विसरा के संबंध में। तो हमें स्मरण है कि 2013, 14, 15 में भी विसरा काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में थे। तो एक अभियान चला करके हम लोगों ने अभियान चलाया था और पेंडेंसी को ऑलमोस्ट जीरो पे ले आए थे 16-17 में। तो ये जो फिगर्स है हम अभी ज्वाइन किए हैं, तो फिर से उस फिगर को लेकर के, और हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया था। 58 लाख सैंक्शन हुआ था और निर्माण काफी जगह हो गया था। अभी मैं स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया हूँ। तो और उसमें 100 को भी सुरक्षित रखना था 72 आवर्स के लिए, जो भी लावारिस 100 होते थे। और जो डेड बॉडी रहता था उसे यदि डीएनए के लिए भी एग्जिबिट संकलन करना है तो वो करना है। विसरा सुरक्षित है। तो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2014 में, जितने हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें पोस्टमार्टम हाउस, एसी पोस्टमार्टम हाउस बनाने का किया गया था, और निर्माण चल भी रहा था, जहां तक मुझे 17-18 का स्मरण हो रहा है। तो विसरा जो पेंडिंग वहां पे है, जो चोक हो गया है और जो हमारे एफएसएल में नहीं आ पा रहे हैं, उसको जिलावार हम नंबर्स ले करके और एक अभियान चला करके, साइंटिस्ट की कमी हमें नहीं है। मैं कल पटना एफएसएल का रिव्यू कर रहा था, तो वहां पे पता चला कि टॉक्सिकोलॉजी में जांच होता है, वहां पर विसरा पेंडेंसी ऑलमोस्ट नगण्य है जांच में। तो हमारे एफएसएल भी अभी साइंटिस्ट के ख्याल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्याल से सक्षम है। उसका हम लोग सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क करके विसरा को ला करके और वार फुटिंग पे हम लोग इसको जांच कराएंगे। को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं, उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ है गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है,
और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में।